नमस्ते। क्या आप भी मंदिर जब जाते हैं तो भगवान को टच करके फिर प्रणाम करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी ऐसे? और दूर से अगर आप उनका दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो प्रणाम करेंगे तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको टच करके प्रणाम करते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी बात सुनेंगे भगवान, ऐसा कतई नहीं है। आप उनको टच करने से आप उनको दुख ही पहुँचाते हैं, उनको कष्ट ही होता है। अब मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। आप कहीं, जैसे बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, ये तो सबको ही पता है। आप जब बाहर से आते हैं और पैरों में कचरा लगा रहता है तो कुछ लोग गेट से बाहर ही अपना पैर को धो करके बोलते हैं कि धुल करके वापस चलते हैं अंदर, ताकि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो आप किन किन रास्तों से होकर के मंदिर जाते हैं, ठीक, और हम पंडित जी को पैसा दे देते हैं कि लीजिए पंडित जी पैसा 1500 रुपये, और पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ, अब जजमान आकर के मस्त एकदम अंदर से टच करके भगवान को आशीर्वाद दीजिए। वो तो भगवान जाने उनका, अब मैं क्या ही कहूँ। 2 पैसों की लालच में एक परम सत्ता से वो लोग खिलवाड़ करते हैं, उनका तो भगवान ही उनको देखेंगे। लेकिन कम से कम जो आम इंसान है उसको मैं थोड़ा सतर्क करना चाहती हूँ, सजग करना चाहती हूँ कि कभी कभी चीज़ें हम लोगों की समझ में नहीं आती, इतना गंभीरता से नहीं सोच पाते। मैं भी नहीं सोच पाती थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं बहुत दिन से चाह रही थी पर आज हो पाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आप कहता भी है, जैसे बहुत सारे लोग पर्ची के होते हैं तो कहते हैं कि भैया आ जाओ अंदर से टच करके माता रानी को पैर छू करके आप आशीर्वाद लीजिए। आप सीधे मना कर दीजिए करिए कि नहीं, हम दूर से ही आशीर्वाद करेंगे, लेंगे, हम दूर से ही उनसे बातें करेंगे, हम दूर से ही उनको प्रणाम करेंगे। उनका ब्लेसिंग मिलना होगा तो वो वहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको टच करके ही तभी हमको ये होगा ना। तो हमको भगवान को कष्ट नहीं देना, हमको भगवान से आशीर्वाद चाहिए तो हम उनको दूर से बातें करें। भगवान तो कहीं भी आप बैठे रहिए, घर में बैठे रहेंगे, बातें करेंगे तो वो सुनेंगे, वो आपको ब्लेसिंग देंगे। तो इसलिए कभी भी आप ऐसा मत करिए, कभी भी। जब आप अपने घर को इतना इस तरह से मानते हैं तो आप भगवान के घर को इतना गंदा क्यों कर देना चाहते हैं, उनको क्यों गंदा कर देना चाहते हैं? तो वहाँ के ऑरा को क्लीन है तो उसको क्लीन रहने दीजिए, ज़बरदस्त है तो रहने दीजिए। तो आपसे उम्मीद करूँगी कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे और मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और शेयर तो करिए ही कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मतलब पता से मतलब है लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादातर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और इस तरह से 2 काम होगा, एक तो पैसा बच जाएगा, दूसरा आप सबसे बड़ी बात है कि भगवान को आप कष्ट नहीं देंगे, सबसे बड़ी बात है ये। पैसा तो आता जाता रहता है, उसका तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा हम जब मेहनत से कमाते हैं तो उसको हमको सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मतलब भगवान का ब्लेसिंग के लिए और टच करके उनको ये करें, ये इससे पैसा नहीं। जिसको सच में ज़रूरत हो, आपके घर के आसपास, आपके कहीं भी आप जाते आते हैं, कहीं भी कोई ऐसा दिखता है जिसको ज़रूरत है, आप उसकी मदद करिए। लेकिन आप इस तरह से ऐसे मतलब मत करिए काम ना। एक बात, दूसरी बात एक और, मैं जैसे अभी हाल ही की घटना है हाथरस की। हाथरस में मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लग्जरियस बाबा, जैसे मैंने टीवी में न्यूज़ सुना तो उसमें सब बोलते हैं लग्जरियस किसने बनाया? हम ही आपने तो बनाया, हम ही आपने तो उसको पैसा दिया है, अंधभक्त बन करके, अंधा विश्वास करके, रुपए पैसे गहने कपड़े सब कुछ, अब वो हमारे पैसों पे ऐश करता है। फिर कहते हैं कि वो तो अय्यासी वाला बाबा था, वो तो ऐसा बाबा था, वैसा था, लग्जरियस वाला था। भाई किसी के पास से पैसे आएंगे तो वही का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, तो उसमें फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? और दूसरी बात है कि भगदड़ इसलिए मचा, पता चला कि
पैरों का रज लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई बीमार हो उसको खिला दीजिए, उसको माथे पर लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। ये मतलब कोरा मतलब एकदम बकवास है, एकदम बेबुनियाद बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे रज लेना ही है तो भगवान के पैरों का रज क्यों नहीं लेते भाई? इंसान के पैरों का रज लेकर के आप कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तो हमारे घर में मतलब लोग सुखी हो जाएंगे, लोग निरोगी हो जाएंगे। है किसी का घर? लोग देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपके कर्म ही आपको सब कुछ देते हैं, चाहे वो संपन्नता दें, आपको दुख दें, आपको सुख दें, आपको निरोग्य रखें। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब A to Z आपके कर्मों पर ही बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। किसी भी साधु सन्यासी महात्मा के पास चले जाइए। यूँ तो अभी साधु सन्यासी जो सच में रियली हैं, जो कि सच में महान आत्मा है, वो तो लोगों से ज़्यादा मिलते ही नहीं हैं, वो मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इतना भीड़ भाड़, इतना लोगों का, इतनी ये सब चीज़ें तो है, होता ही नहीं है, वो झेल ही नहीं सकते इतना लोगों को। क्योंकि देखिए जैसे होता है कि, और एक सन्यासी कैसा होता है, रियल सन्यासी, अगर मैं मेरी नज़र में, और मैं जानती हूँ तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि एक सन्यासी जो सच में सन्यासी है, उसके पास एक कमंडल, एक ही कपड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से प्रेम करता है। उसको लग्जरियस से, उसको एसी, फ्रिज, महंगी कार, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि वो हीरे पन्ने की अंगूठियाँ पहने, उसका लग्जरी, उसका इस दुनिया, देश दुनिया से, इन लोगों से, सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं इस बात को लोग मानते हैं, ये समझ नहीं आता। तो देखिए, मैंने समझा, आपको बता दिया। आप मेरी बातों को सुनिए। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं सारी चीज़ों का जवाब दे सकती हूँ, एकदम क्लियर, एकदम प्योर। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, समझेंगे कि मैं एकदम बातों को सही कह रही हूँ। और ऐसे बाबा बीबी के चक्कर में मत पड़िए। करना ही है तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की पूजा करिए, अपनी देवी या देवता को जिसको आप मानते हैं उनका नाम जप करते रहिए। आप देखेंगे कि सच में मतलब वो ब्लेसिंग बहुत देते हैं, आपकी हेल्प बहुत करते हैं। आप कितने भी कठिन परिस्थितियों में हो, आप हर चीज़ को झेलने के लिए, हर चीज़ से निकलने के लिए, परिस्थितियों से वो आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपका साथ देंगे और बहुत आसानी से आप निकल भी जाएंगे। ठीक है? तो जो चीज़ मैं फील करती हूँ, जो चीज़ मैं समझ रही हूँ, देख रही हूँ, उसी चीज़ पे मैं फिर आपको बोलती हूँ। मेरा बाकी इधर उधर से कोई मतलब ये चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आप भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे मेरी बातों को। और देखिए, तो प्रयास करिए, अगर समझ में आता है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो तो ऐसे ही आता रहेगा हमेशा, कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर, चीज़ों पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप फिर आगे मिलेंगे। ठीक है? नमस्ते।